आप अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं या दिमाग आपके कंट्रोल में? यह सवाल बड़ा पेचीदा है, लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो इस पर ध्यान देने का वक्त है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने दिमाग में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने माइंड को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। पर क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आपकी ज़रूरतों की उल्टी दिशा में दौड़ता है? तो यहाँ हम बुद्ध के ज्ञान से आपके लिए वे टिप्स लाए हैं जिनसे आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं। माइंड ही जीवन की दिशा को तय करता है। हमारे शरीर का हर अंग एक दूसरे पर निर्भर है। हालांकि इस बात पर कोई शक नहीं है कि हमारा दिमाग पूरे शरीर में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब हम अपने दिमाग की खासियत समझ आ जाती है और हम जान जाते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है आपका दिमाग आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो आप खुद पर काम करने का समय आ गया है, क्योंकि अपने ब्रेन के CEO बनने के बाद ही आप जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। कैसे, वो हम पर छोड़ दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दिमाग का मुख्य काम थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना है और उस प्रक्रिया के दौरान विचारों को उजागर करना होता है। हमारे विचार हमारे ही द्वारा बनाए गए एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में निकल कर आते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने सिगरेट को लेकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि यह पीना खराब है, तो जब भी आप सिगरेट देखेंगे या उसकी महक आपको मिलेगी, तो आपका दिमाग आपके विचार को अपने आप एक स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उजागर करेगा। लेकिन कुछ मामले में हमें अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं होता। अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग की बॉस नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि आपके जो भी विचार हैं वह बाहर से या दूसरे से आते हैं। वह विचार आपके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर के नहीं होते। अगर आप हमेशा यह तय नहीं कर सकते कि आपको क्या सोचना है, आप अपनी मर्जी से सोचना बंद नहीं कर सकते, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपका दिमाग आपको चला रहा है। यहाँ हम अपने दिमाग पर काबू पाने के कुछ प्रभावी उपाय भी लाए हैं, जिसे सही ढंग से करने के बाद आप अपने दिमाग पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन उपायों के बारे में। पहला, कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। ध्यान लगाना मेरे मन को शांत रखने के अलावा हमें एकाग्र करने में सहायता करता है। संगीत पर ध्यान लगाना या किसी रोशनी पर ध्यान लगाना हमें अपने दिमाग पर काबू पाने और सकारात्मक विचारों से दूर रहने में सहायता प्रदान करते हैं। यह आज नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। ज़्यादातर लोग ओम की ध्वनि पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। ऐसा करने से हम अपने दिमाग पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, यह सब हमारे हाथ में है। दूसरा, काम में व्यस्त रहें। यदि आप फिजूल खाली बैठे रहेंगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो आप अपने आप ओवर थिंकिंग से खुद को रोक नहीं पाएंगे। कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक विचार के माहौल के अनुसार अपने दिमाग में आएंगे। हालांकि ऐसे विचारों को नियंत्रित में करना आसान है। बस अपने आप को किसी ऐसे काम में व्यस्त रखें जहां एकाग्रता का इस्तेमाल होता हो। अपने बचपन से ही यह कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग में शैतान का घर है। यह एक तरह से सच है। अपने दिमाग में होने वाले हर चीज़ के लिए आपका दिमाग जिम्मेदार है। यह अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों के लिए सफलता और सफलता की सृजन शक्ति है। इसलिए हमेशा अपने आप को किसी न किसी काम पर व्यस्त रखना जरूरी है। तीसरा, सोचने के तरीके में बदलाव लाने का प्रयास करें। कुछ विचार वक्त के साथ साथ स्वयं बदलते रहते हैं। जैसा हमारा नज़रिया होता है, हमारे विचार वैसे ही उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन कुछ विचारों को हमें स्वयं बदलना पड़ता है। जब हम खुद अपने विचारों को तय करते हैं, तो हम अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं और नए विचारों को अपनाने की ठान लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार विचारों को बदलना जीवन में खुशहाली लेकर आ सकता है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते या नहीं मानते कि उनके सोचने के तरीके को बदलना संभव है। इस संभावना की वास्तविकता उनके सामने कभी नहीं आई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।